जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग शुरू करेंगे। आज का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम लोग कवर करेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट मोटिवेशनल कोट है, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। तो भैया ठंड का टाइम है, रजाई से बाहर निकलिए और अपने गोल को प्राप्त करने के लिए लग जाइए, क्योंकि कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है। दूसरा सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी वो लेवल की नहीं होगी ताकि वो सपोर्ट कर सकें, आपके गोल को समझ सकें। तो करना आप ही को है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपका अप्रिसिएशन कौन कर रहा है। जैसे गांधी जी को लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि उनकी समझ नहीं है। ये देखिए कि उनका अप्रिसिएशन कौन किया था। आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन उनके बारे में क्या बोले थे। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है। तो चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीपीसीएस का फॉर्म आ चुका है और आप लोग इसको फिल करें। और चलिए पहला क्वेश्चन से उत्तर प्रदेश से ही है। विच स्टेट हैज़ कंसिस्टेंटली रैंक फर्स्ट इन द रिकॉर्डिंग एंट्रीज ऑन इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म। तो कौन सा स्टेट जो है कंसिस्टेंटली फर्स्ट पोजीशन ला रहा है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म। तो ये बेसिकली है क्या, ICJS है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, नेशन वाइड प्लेटफॉर्म है जो इंटीग्रेट करता है कोर्ट को, पुलिस को, प्रिजन को और फॉरेंसिक लैब, ये सारे चीज़ों को जो है ऑनलाइन इंटीग्रेट किया जा रहा है। और अभी तक जो है यूपी की हम बात करें तो लगभग 1.56 करोड़ एंट्रीज हो चुकी है इसमें सिंगल विंडो अरेंजमेंट के थ्रू, जिससे क्या होगा कि एवरी स्टेज पे इंफॉर्मेशन का बहुत ही आसानी से सीमलेसली एक्सचेंज हो सकेगा। FIR जब लॉन्च होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ से लेकर कर और इम्प्रिजनमेंट तक वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। इससे क्या होगा, जस्टिस बहुत ही आसानी से डिलीवर की जा सकती है। यूपी पुलिस जो है इसमें रैंक है, मैं बता दूं हमको, यूपी ही रैंक 1 है। तो इसमें यूपी पुलिस क्या कर रहा है, एम ये कर रही है कि ये डेटा जो है ICJS से रिलेटेड जो डेटा है, एनालिटिक्स है, इससे क्राइम को भी प्रिडिक्ट करने में आसानी होगा और मैनेज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को और इम्प्रूव करने के लिए ये काफ़ी आसानी होगा। दूसरा जो है वह जो केसेस पेंडिंग है कोर्ट में उसको भी सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है वह करोड्स ऑफ केसेज आर पेंडिंग इन आवर कंट्री। तो उसको जो है वह कैसे फास्ट जस्टिस दिया जा सके उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। और इसमें जो है वह सेकंड रैंक पे है मध्य प्रदेश और थर्ड रैंक पे है बिहार। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि आपको याद रखने होंगे। अब बात है यूपी की, तो थोड़ा यूपी के बारे में हम लोग देखते हैं। ये हो गया यूपी का मैप। तो यूपी में अभी महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ बना है, ये बना है अयोध्या में। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ उसका उद्घाटन किया है और अमृत भारत ट्रेन भी वहाँ से चली है, जो कि जो है फर्स्ट अमृत भारत ट्रेन चली है कहाँ से कहाँ, अयोध्या से लेकर के दरभंगा तक। दरभंगा बिहार में है, तो वहाँ तक ये चलेगी। और यूपी में जो है वो एक टाइगर रिजर्व है, 2 टाइगर रिजर्व बेसिकली, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व भी आता है। ये कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है, पीलीभीत में ही है। यहाँ पे यूपी में डेटा सेंटर बन रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट डेटा सेंटर ऑफ इंडिया। तो वो कहाँ पे बन रहा है, वो बन रहा है आपका नोएडा में। यूपी में लोकसभा सीट कितने हैं, टोटल 80 लोकसभा सीट हैं। राज्यसभा सीट कितने हैं, 31 है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेडिटेशन सेंटर अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा बना है, सर्ववेदा मंदिर, ये जो है वाराणसी में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इससे पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। यूपी की राजधानी कहाँ पे, ये है लखनऊ में। और लखनऊ कौन सी रिवर किनारे बसा हुआ है, ये गोमती रिवर किनारे बसा हुआ शहर है। और गोमती रिवर कहाँ से निकलती है, पीलीभीत, फुलर लेक जहाँ पे है। और रामगंगा रिवर जो है कन्नौज में गंगा से मिलती है। ये सब मैं फैक्ट बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो कन्नौज जो परफ्यूम सिटी है, तो और हर्षवर्धन के समय यहाँ ये राजधानी भी थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमीरपुर में जैसा कि वाटर यूनिवर्सिटी बन रहा है, इंडिया का फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी, इसको भी आपको याद रखना है। और जेवर एयरपोर्ट नोएडा में बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सब सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिल्म सिटी भी बन रहा है नोएडा में। तो काफ़ी चीज़ें यूपी में हो रही है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी में कितने स्मार्ट सिटीज हैं,
10 स्मार्ट सिटीज हैं यूपी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विथ विच स्टेट प्राजा पालना गारंटी दरखास्तु अभी रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है तेलंगाना से। किस रिलेटेड है? तेलंगाना से। बेसिकली जो है ये है आपका, ये बेसिकली फॉर्म है, कॉमन फॉर्म है जिसको फिल करना होगा। जो भी वेलफेयर स्कीम है, 6 गारंटी स्कीम्स है वहाँ पे, उसको अवेल करने के लिए इनको इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। तो इस फॉर्म को जब भर देंगे तो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वह ईजी हो जाएगा। इसमें सारे इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल भरना पड़ेगा, अपने बारे में भरना पड़ेगा, आपको जो है वह एड्रेस से लेकर कर कॉन्टैक्ट डिटेल से लेकर कर अकाउंट नंबर सारा कुछ आपको एक फिल करना पड़ेगा। इससे जो है वह सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा जो है वह इनिशिएटिव के द्वारा आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे की ट्रांसफ़र करेगी। तो ये जो है वह बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इससे करप्शंस भी कम होगा और बेनिफिशियरी को फास्ट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज मिल सकेगी। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तेलंगाना की बात आई है तो तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। और ये कब बना था? ये बना था 2014 में। तो इस साल जो है वह 2024 10 ईयर्स कंप्लीट होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। What is the name of China's cutting-edge ocean drilling vessel designed to penetrate the Earth crust and reach the mantle of first time in human history? तो चाइना में एक कटिंग एज ओशियन ड्रिलिंग वेसल बनाया गया है जो कि अर्थ का जो क्रस्ट है और मेंटल वहाँ तक ये पहुँच सकता है। तो ये उस मशीन का नाम क्या है? तो ये है मेंग जियांग। ये क्या नाम है? मेंग जियांग। ये एक बहुत ही अच्छा बड़ा अचीवमेंट है जिससे हमारे अर्थ के बारे में और जानने को मिलेगा और डिफरेंट नॉलेज जो है वह अर्थ के बारे में हम लोग जान सकेंगे और मिनरल्स के बारे में भी जान सकेंगे, डिफरेंट वेव्स के बारे में जान सकेंगे। तो ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो और डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प मिलेगा। अभी इसरो जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट जिसका नाम है एक्सपोसैट। तो ये कौन से पेलोड से लॉन्च किया गया? ये है PSLV C58 PSLV C58 से इसको लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली क्या करेगा? एक्सरे पोलरीमेट्री मेजरमेंट में ये हेल्प करेगा। जैसे ब्लैक होल्स वगैरह को के बारे में जानने में भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। ये इंडिया जो बन गया सेकंड कंट्री आफ्टर नासा। नासा कहाँ का है? स्पेस एजेंसी USA का, जो ये इस टाइप का सैटेलाइट लॉन्च करने वाला कंट्री बन चुका है। सेकंड कंट्री, पहला कौन था? USA। उसके बाद जो है कौन हो गया? इंडिया हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये याद रखना है। बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है इसरो ने 1 जनवरी को 2024। तो एक अच्छी न्यूज़ थी। ये प्राउडफुल मोमेंट है हम लोगों के लिए। इंडिया बहुत ही अच्छा कर रहा है स्पेस सेक्टर में। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 24 राजस्थान में भी होने वाला है। तो किस किस के बीच में होगा? इंडिया और UAE के बीच में। किसके बीच में? इंडिया और UAE के बीच में। ठीक है, कौन सा भी जो है वह टॉप स्टेट बन चुका है टाइगर डेथ में? इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर डेथ जो है इस बार 2023 में कहाँ पे हुए हैं? लगभग 45 डेथ हो चुके हैं। ये हुए हैं महाराष्ट्र में। इसका आंसर कहाँ क्या है? महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा टाइगर डेथ हुए हैं। अभी जो एक रिपोर्ट आई है। अब बात है महाराष्ट्र की, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उसको भी देख लेते हैं। एक है संजय गांधी नेशनल पार्क, फिर है तडोबा नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, एक है पेंच है यहाँ पे जो महाराष्ट्र और MP के बीच में दोनों जगह पड़ता है। ये पेंच नेशनल पार्क, ये है चंदौली नेशनल पार्क। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद रखने होंगे। इधर है अरेबियन सी, आपको पता ही होगा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के। अकॉर्डिंग टू NSC विच स्टेट इज द टॉप इन्वेस्टर स्टेट इन इंडिया? NSC का फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक रिपोर्ट आया है, उसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर कौन से स्टेट से हैं? तो इस बार हुए हैं महाराष्ट्र टॉप पे है। लगभग 1.5 करोड़ लोग हैं जहाँ यहाँ से इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। सेकंड रैंक पे हमारा UP है, थर्ड रैंक पे गुजरात और फोर्थ पे वेस्ट बंगाल। तो कहीं ना कहीं जो है वह लोगों का इंटरेस्ट जो है वह इन्वेस्टमेंट में बढ़ रहा है और लोग ज़्यादा जो है वह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। अच्छा है, डाइवर्सिफाई एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, अच्छी बात है। अभी जो है कौन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किनको? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम्स है उसके अंदर जो है एक ब्रांड एम्बेसडर अभी नियुक्त किया गया है। तो किनको बनाया गया है?
पिंकी जो है वह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के रहने वाली हैं और इन्होंने जो है वह स्माइल पिंकी जो ऑस्कर अवार्ड जीती थी। स्माइल पिंकी मूवी थी, स्माइल पिंकी मूवी थी जो एक लड़की की कहानी है जिसका ओठ कटा हुआ रहता है, तो उसकी कहानी उनको ऑस्कर मिला था। कब मिला था? 2009 में मिला था। और ये मिर्ज़ापुर, यूपी की मिर्ज़ापुर की रहने वाली हैं, तो इनको जो है वह ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये हैं स्माइल पिंकी। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम लोग फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।